11 सितंबर 1893 विश्व धर्म महासभा शिकागो। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने शिकागो गए। वहां अनेक देशों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित थे। सभी ने रंगी वस्त्र तथा आकर्षक वेशभूषा धारण की हुई थी, परंतु स्वामी विवेकानंद अपने काशाय वस्त्र धारण किए हुए थे, जो सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। शिकागो सम्मेलन के पहले दिन उन्हें सबसे अंत में बोलने का अवसर दिया गया। उन्हें केवल 5 मिनट का अवसर दिया गया था, जिसमें उन्हें अपने विचार रखने थे। स्वामी जी ने अपना भाषण प्रारंभ किया। अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों, आपके स्नेहपूर्ण स्वागत से मेरा हृदय हर्षोल्लास से भर गया है। यह धर्म सम्मेलन जिस उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित यह जनसमूह अपनी ईमान मर्यादा का ध्यान रखते हुए शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ अपने धर्म का भी प्रचार करेंगे। आज भिन्न भिन्न संप्रदायों के लाखों करोड़ों की संख्या में मेरे देशवासी हिंदुओं की ओर से मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। धर्मों की जननी की ओर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मुझसे पहले इस मंच पर आए उन वक्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बताया है कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रसारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मुझे एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने का गौरव प्राप्त है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। आज इस हिंदू धर्म में सभी धर्मों को मान्यता प्राप्त करने की शिक्षा प्रदान की है। यदि धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव न व्यक्त किया जाए तो उस धर्म के प्रति विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारा धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने समस्त धर्मों, पीड़ितों एवं शरणार्थियों को आश्रय दिया है। जब रोमन जाति के अत्याचार से दक्षिण भारत के यहूदियों का पवित्र मंदिर धूल में मिला दिया गया, तब किसी भी धर्म ने यहूदियों को आश्रय नहीं दिया। अंत में यहूदियों का विशुद्धतम विशिष्ट अंश को हमने अपने हृदय में स्थान दिया। ऐसी यहूदी जाति को शरण देने वाले मेरे हिंदू धर्म पर मुझे गर्व नहीं होगा? इसके साथ साथ महान जरथुष्ट जाति के बहिष्कृत लोगों को भी इस धर्म ने शरण दी। मुझे और मेरे समस्त देशवासियों को भारतीय ग्रंथों में विशेष रुचि है। हमारे इस ललित साहित्य को सब जगह गौरव से गाया जाता है। हमारे साहित्य से एकता की शिक्षा मिलती है। मैं आप लोगों को शिव महिम के स्रोत की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, जिसे मैं बचपन से ही गाता रहा हूं। रुचि नाम वैचित्र्या त्रिजुकुटिल नाना पतजुषाम निर्णामेको गम्यस्त्वमसि पैसा मरण एव। इस श्लोक का अर्थ है, जिस प्रकार नदियां विभिन्न स्रोतों से निकलकर विभिन्न स्थानों से होती हुई अंत में समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न रास्तों से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। गीता का यह उपदेश स्वतः ही इस बात की याद दिलाता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी भी प्रकार हो, मैं उसको प्राप्त होता हूं। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। इस पृथ्वी पर सांप्रदायिकता, हठधर्मिकता एवं धर्मांधता द्वारा भयंकर हिंसा हुई है। कई सभ्यताएं विध्वंस हुई हैं। यहां तक कि मानव रक्त से भूमि सींची गई है। यदि ये दानवी न होती तो मानव समाज आज उन्नति के शिखर पर होता। मैं आशा करता हूं कि आज इस सभा के सम्मान में प्रथा जो कंठाध्वनि हुई है, वह सभी धर्मांधता, असभ्यता, उत्पीड़ता तथा
एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला मनुष्य की पारस्परिक कटुता का नाश करने वाला सिद्ध हो।